जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे आप सभी के फेवरेट टॉपिक पर ही, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। यहाँ हम ओवरऑल देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देखेंगे। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है तो भी आप इसमें कुछ मैसेजेस जो होंगे वो आप अपने लिए देख सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है, ये वीडियो आपके सामने आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए आई है या आप वही देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर हो सकता है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ही की एनर्जीज चेक करेंगे कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या हैं, आपके मन विचार में क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पर किसी का झगड़ा मुझे चैनलाइज हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने पार्टनर से बहुत झगड़ा करके रखे हैं, आपके पार्टनर ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, आप अपने पार्टनर की तरफ अपना स्टैंड लेना चाहते हैं, कोई अपने पार्टनर की तरफ जो है बिल्कुल मूव ऑन करना चाहता है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बिफोर स्टार्ट द रीडिंग मुझे चैनलाइज हो रही है। लेट्स सी क्या आता है कार्ड्स में। ओके, कोई बहुत थक चुका है अपने पार्टनर के आगे मिन्नतें करता करता या करते ही। मेल फीमेल अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपने बहुत ट्राई किया, बेस्ट ट्राई किया, बट आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आया कि उनके लिए कोई आपकी तरफ से बहुत ही जेन्युइन अप्रोच थी। ओके जी, चलिए देख लेते हैं क्या है। कॉन्शियस एफर्ट्स से आपने जो है आगे बढ़ा है, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि आपने बहुत दिल दिमाग के एनर्जीज को संभाला है, समझा है, देखा है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, अभी भी आपको ऐसा दिखाई देता है कि इस रिलेशनशिप में किसी तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकती हैं। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ है। किसी तरह का कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन आपको मिल भी जाए। आपके पार्टनर या तो मैरिड हैं या फिर यहाँ पर किसी चाइल्ड की एनर्जीज स्ट्रांग हो सकती है। एडवेंचरस टाइम आपके पार्टनर आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर आपने अपने पार्टनर के साथ जो एडवेंचरस टाइम स्पेंड किया है वही भी आपके कॉन्शियस ब्रेन में चलता रहता है, जिस वजह से आप ये सोचते हैं कि किसी तरह ये चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं ये ठीक हो जाएं। ट्रैवल की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई ट्रैवल चाहते हैं, या आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या किसी ट्रैवल के दौरान आपके पार्टनर आपको मिल सकते हैं, या किसी ट्रैवलिंग की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ये 8 हफ्तों का, माने आप समझ लीजिए 2 महीनों का चेंज आपके जीवन में मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ये पर्सन मुझे काफ़ी अच्छी पोजीशन पर नज़र आ रहे हैं, स्ट्रांग दिख रहे हैं। कोई टीचर हो सकते हैं, कोई ऑथेंटिक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर हो सकते हैं। यहाँ बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई हो रहा है कि कोई टीचर हो सकते हैं, किसी टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, या मिलता जुलता कोई प्रोफेशन हो सकता है। अथॉरिटेटिव फिगर है, सरकारी नौकरी भी हो सकती है, ऐसा नज़र आ रहा है। पैसे की स्थिति इनकी अच्छी दिख रही है। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले टाइम में उनके जीवन में कोई बहुत अच्छा साथी यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, मेल फीमेल। ऐसी मेरे पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पर एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके जीवन में जो भी चेंजेस होने वाले हैं ये बहुत हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं। थोड़ा सा हिम्मत रखिए, उन नेगेटिव लोगों से बचने की कोशिश कीजिए जो आपके इर्द गिर्द हैं। हमेशा एक ऑथेंटिसिटी से चलना ज़रूरी नहीं है। लकीर के फ़कीर जिसको हम बोलते हैं वो मत करिए। आप में से कुछ लोग हैं जिनका आने वाले टाइम में बहुत ही हैप्पीली चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आप में से कई लोग हैं जो मैरिज की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने मन की गति को बस आपने समझना है और संभालना है, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस वक्त, उनके करंट एनर्जीज़ क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। या तो आपके पार्टनर बिल्कुल ही चीज़ों से गिव अप कर गए हैं, या फिर अपनी चीज़ों को आपकी तरफ फिर से देखने वाले हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो चीज़ों को बिल्कुल वैनिश कर देंगे, एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे, और कुछ लोग हैं जो अभी भी पास्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चलने का कोशिश करेंगे। यहाँ क्लियर इस बात की इंडिकेशन है कि आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पर अपनी चीज़ों को ऐसे देख चुके हो ना कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या।
किया जाए। यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इतना एग्जॉस्ट हो चुके हो, काम काम सिर्फ काम, आपके पार्टनर भी बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इन्हें भी रास्ता उस पॉइंट पर मिलता ही नहीं जब ये आपके बारे में सोचते हैं, जीवन में किसी नए चेंज के बारे में सोचते हैं। आप हर टाइम एक ही जैसी चीज़ करो तो लाइफ में क्या होता है, एक निरस्ता आ जाती है। तो ये वो एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। ऐसा हो सकता है आपसे बात ना होने की वजह से भी आपके पार्टनर इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हो। आपके पार्टनर स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं। इन्हें रास्ता, मैंने कहा ना, मिला, लेकिन इन्होंने आपकी बातों को कहीं न कहीं छोड़ दिया। आपने इन्हें समझाया, कॉन्शियसली आप बहुत आगे बढ़े, बट आपने चीज़ों को छोड़ दिया। आपके पार्टनर ने चीज़ों को नहीं लिया। हो सकता है ये अपने आप को काफ़ी स्टक महसूस करते हैं और खुद को फाइनेंशियली काफ़ी वीक महसूस कर रहे हैं। इस कारण से भी इन्होंने रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट कहीं न कहीं आपको नहीं दिया। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कोई, किसी की सही गाइडेंस आपके जीवन में, आपके पार्टनर के जीवन में बहुत अच्छा चेंज कर सकती है। आपके अगेन थ्री पार्टी सिचुएशन, आइसोलेशन की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर फिलहाल खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इनका दिल दिमाग बिल्कुल आप ही में लगा हुआ है और बेहद दुखी है। क्लियर इंडिकेशन है इस बात के कार्ड्स के थ्रू कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं। बार बार इनका मन दुख रहा है, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इन्हें क्या करना चाहिए। और देख लेते हैं, गिलिटी भी है, अपनी मूर्खता पर बिल्कुल गिलिटी यहाँ पर कर रहे हैं फेस। इन्होंने जो भी आपको हैंडल किया, या जिस भी तरह से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया, उसको लेकर गिलिटी माइंडसेट भी है। प्रोजेक्शंस क्लियर इंडिकेशन दे रहा है इस बात के कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ों में कुछ ना कुछ हिडन था। शायद आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सच्चाई सामने नहीं आ रही थी। एक अलग तरह की मैनिपुलेशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है, जिसकी वजह से उनकी लॉयल्टी कहीं सफ़र करी, आपका माइंडसेट कहीं सफ़र किया। आप दोनों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आउटकम मुझे यहाँ नज़र रिलेशनशिप का नहीं आ रहा। ऐसा दिख रहा है कोई बहुत कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव माइंडसेट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गिलिटी, जस्ट बिकॉज आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, हो सकता है कि शायद आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें बैलेंस हो भी जाएं। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है आपके पार्टनर किसी कारण से परेशान है, उन्हें चारों तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलती है। लोग हो सकता है उनके बारे में बात बनाते हैं, या उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से बहुत डर लगता है। छोटी छोटी चीज़ों में बहुत इनसिक्योर है आज की डेट में आपके पार्टनर। इमोशनल लेवल पर तो बिल्कुल ही इनका माइंडसेट अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, चीज़ों को दिखाने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं। एक होता है ना, बंदा जानबूझकर सैड ऊर्जा में चला जाए, ये वो ऊर्जाएं हैं। ठीक है, ये चीज़ें पर ठीक होंगी। यहाँ पर ये कार्ड ये कहता है, एक नए इंथुजियाज्म से, एक नई पॉजिटिविटी के साथ अगर आपके पार्टनर कोशिश करेंगे तो इनकी करंट फीलिंग्स में जो प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं ये ठीक हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति भी मुझे ठीक होते हुए यहाँ नज़र आ रही है। 2.5 मंथ का 2.5 वीक्स का भी टाइम ये हो सकता है। किसी तरह का ट्रैवल अगेन यहाँ पर सिग्निफाइड है। यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, जिस भी तरह की प्रॉब्लम चल रही हैं, उस पर अगर आपके पार्टनर ने अभी कोई आने वाले समय में निर्णय नहीं लिया तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। यह एक कंप्लीटेशन की ऊर्जा समझिए कि जैसे मानो जब इंसान एक लेवल तक आते आते भी चीज़ों को नहीं देखता है, तो सामने से इंसान कब तक किसी का वेट करेगा, कब तक किसी को देखेगा। तो ये बहुत ही ड्रेन होने के बाद चीज़ों को ख़त्म होने वाली टाइप की ऊर्जा दिख रही है। पर फिर कहती हूँ, कार्ड्स नेगेटिव नहीं है, यहाँ सोच का खेल है, यहाँ समझ का खेल है। सारा ही सोच और समझ पर चल रहा है। एक दूसरे को लेकर यहाँ पर मुझे कोई गाली गलोच नज़र नहीं आता आज की रीडिंग में, ना ही कोई नेगेटिविटी नज़र आ रही है, कोई झगड़ा नज़र नहीं आ रहा। नो डाउट आपका कोई मानसिक तनाव ज़रूर चल रहा होगा, लेकिन ये वो झगड़ा नहीं है जो प्रोमिनेंटली आपने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, वो वाली टाइप की एनर्जी नहीं है ये। लेकिन हाँ, ये एनर्जीज ये कहती हैं कि दोनों आपस में कहीं ना कहीं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरे। ये एनर्जी ये कहती है कि दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। आपस में ही समझ कहीं गड़बड़ हुई भी है, वो भी तब जब दोनों के ही मन में प्यार है, दोनों ही शादी करना चाहते हैं, दोनों ही ये सोचते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है, आपस में एक दूसरे पर अपना जो है वैल्यू दिखाने की कोशिश की जा रही है। कम्युनिकेशन भी ब्लॉक नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ब्लॉक जैसा ही है। इस तरह की एनर्जीज आज की बहुत स्ट्रांग है। माने चाहकर भी आप किसी से बात ना कर पाएं,
चीज़ें अपने आप ही स्टेगनेंट हो जाए, वो वाली टाइप की एनर्जी है। मतलब जब आप चीज़ों को छोड़ देते हैं ना कि भाई अब जो होगा देखी जाएगी, ये वो वाली टाइप की एनर्जीज आज निकल कर आ रही हैं। ब्रेक थ्रू की ऊर्जा क्लियर कहती है कि भाई आपके पार्टनर और आप कहीं ना कहीं ये जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलेंगे। आइदर यू विल गोइंग टू गो फॉरवर्ड, अदरवाइज आप चीज़ों को जैसे है वैसा छोड़ देंगे भविष्य के लिए कि चलो जी जो होगा देखा जाएगा। ये वो वाली टाइप की ऊर्जा है, ठीक है। ब्लेसिंग्स यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स ने साथ दिया है। आपने जो मैनिफेस्टेशन की थी, आपने जो भी अपने रिलेशनशिप और पार्टनर के साथ पॉजिटिविटी देखी थी या आपके पार्टनर ने वो पॉजिटिविटी देखी थी, इसी कारण से रिलेशनशिप में आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स भी मिली है। ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपका साथ भी दिया है। जैसे मान लीजिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी बात हुई हो, कोई मीटिंग हुई हो, कोई किसी तरह का आपस में एक दूसरे की तरफ जो है सॉरी कहना हुआ हो, एक दूसरे की तरफ एक पॉजिटिव चेंज हुआ हो, ये वो सारी चीज़ें मुझे दिखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बात यहाँ पर बनती हुई इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ स्टेगनेंसी है। ये स्टेगनेंसी आपको सिर्फ गाइडेंस लेकर आप जो है दूर कर सकते हैं, तभी पॉसिबल है। मिसअंडरस्टैंडिंग की फाउंडेशन जो है वो इतनी बढ़ गई, या कह लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन में इतना ज़्यादा दीमक की तरह घुस गई है ना कि आप यही नहीं समझ पा रहे कि एग्जैक्टली आपके रिलेशनशिप में हुआ क्या है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहे हैं, बहुत सीधे स्पष्ट रिलेशनशिप भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। यहाँ ऐसी वाइब्रेशन मुझे मिल रही है जिस वजह से चीज़ें काफ़ी स्टेगनेंट रही। देखिए साइलेंस की ऊर्जा क्लियर बता रही है कि आप भी शांत हो गए हैं, आपके पार्टनर भी शांत हो गए हैं। अब सीधी सी बात है, सूर्य की रोशनी तो है, लेकिन अगर आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरा हो गया। सो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ बिहेवियरल अप्रोच दिखाई, लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो भी नेगेटिविटी है, इस तरह की जो भी चीज़ें दिखाई, उसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों ही तरह से आपको भी और आपके पार्टनर को भी प्रॉब्लम्स तो हुई ही हैं। ये बात यहाँ क्लियर दिख रही है डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। किसके साथ कितनी और कब कैसे रेजोनेट कर रही है क्योंकि टाइमलेस है। सो जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखें। अब देख लेते हैं डाइस से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में क्या आ रहा है। डाइस से भी देखिए सूर्य की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आई है। आपके पार्टनर जो है यहाँ पर अगेन चंद्रमा की ऊर्जा ये कहती है ट्रैवल भी हो सकता है और माइंडसेट में आप चल रहे हैं, जैसा कि मैंने वहाँ से कॉन्शियस ब्रेन से कहा था। देखिए वहाँ भी टॉर्टाइज था, यहाँ भी टॉर्टाइज है। बिग क्रॉस कन्फर्मेशन अबाउट द रीडिंग कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लॉयल है, पर अपनी लॉयलिटी, अपनी डिग्निटी, अपनी वैल्यू आप दोनों आपस में एक दूसरे को दिखा नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे। आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, पर कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को रोक रहा है। रिलेशनशिप में नर्चर नहीं है, फ्लरिशिंग नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर फ्रूटफुल रिजल्ट तो चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन इसके लिए कोई एफर्ट नहीं है। एफर्ट है तो इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है एफर्ट कैसे करना है। तो कन्फ्यूजन से भरी ऊर्जा से अलग नॉन एक्शन की ऊर्जा यहाँ मुझे ज़्यादा दिख रही है। ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ने बड़ी कोशिश भी करी, लेकिन ये उनकी नज़र की कोशिश है, एक्चुअली हुई नहीं है वो कोशिश। और उस लेवल पर अगर हुई भी है तो ऐसी नहीं हुई है कोई भी कोशिश कि जिसको लेकर आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं किसी तरह की सॉल्यूशन हो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई बिल्कुल ही गिव अप कर दिया है रिलेशनशिप को लेकर। और अगर आप ऐसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग पेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। किसी के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम शब्द सुनाई दे रहा है। जो भी आप करते हैं उसमें बाउंस बैक में क्या आता है, प्रॉब्लम। ये हो रहा है जी प्रॉब्लम, वो हो रहा है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम की वजह से जो आपने चाहा वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से आप और आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आपको झेलने को पड़ रही हैं। रास्ता आपकी तरफ से मिल भी रहा है तो भी आपके पार्टनर ने कुछ देखा ही नहीं और चीज़ों को समझा भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि अभी आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। देखिए अटैचमेंट है, आपको प्यार करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट अगेन वही प्रॉब्लम है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। इन्हें मालूम है आप इन्हें प्यार करते हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इनका तरफ से नेक्स्ट में एक्शन में कोई फ्रूटफुल डिसीजन, कोई फ्रूटफुल एक्शन नहीं है। ये देखिए इनडिसीजन, आपके पार्टनर डिसीजन ही नहीं लेते हैं। सन और मून की एनर्जी भी कहीं ना कहीं यही कहती है, डिसीजन ही नहीं लेते हैं। जहाँ से चलते हैं घूम कर वहीं वापस, जहाँ से चले वहीं पे ही जो है आके खड़े हो गए। इनडिसीजन है, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा रास्ता कैसे चूज किया जाए। he is holding his heart for you, you are also holding your heart for him or her। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपकी क्या ऊर्जा है पार्टनर के साथ।
ओ माय गॉड, एंजल ऑफ लव। प्यार है, मैंने कहा ना, प्यार है, लव है, रिलेशनशिप है, विश्वास है, सब कुछ है, बट आप दोनों के बीच में आप दोनों इनडिसीजन में हैं। चीज़ें आपके पार्टनर की वजह से ख़राब हुई, इन्होंने अपनी गलती तो समझी ही नहीं, दूसरा आप ही पर ब्लेम गेम खेल दिया, इसीलिए चीज़ें टेल्ड अप है, बिल्कुल बंद हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से रास्ता निकले, कौन सा वे आउट हो। अब ये जो है सिर्फ एक की वजह से नहीं है, ये दोनों की वजह से हो सकता है। चीज़ें हील हो सकती हैं। फिलहाल आप अपने पार्टनर को मिरर कर सकते हो, तो पॉजिटिव एनर्जी देना ज़रूरी है सामने से, तभी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ये अगेन द गॉडेस ऑफ मून की एनर्जी आ गई यहाँ, और फुल मून की एनर्जी यही कहती है कि आपके पार्टनर अपनी चीज़ों को समझेंगे, अभी नहीं। आपको आपकी वैल्यू को अभी समझेंगे नहीं, सुनो लेटर ऑन समझेंगे, पर तब तक आपके हाथ में आ जाएगी ये डिसीजन या बाजी कह लो इस रिलेशनशिप में कि आपको क्या देखना, आप कैसे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यिन यान की ऊर्जा वहाँ से भी थी, यहाँ से भी है, जो क्लियर बता रही है भविष्य में ये चीज़ें आपकी बैलेंस होंगी और आपके पार्टनर किसी तरह का बैलेंस ज़रूर करना चाहते हैं। पॉजिटिविटी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है, स्पिरिट्स की यहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा है, विक्ट्री है। वहाँ से भी दिल टूट रहा था, यहाँ से भी दिल टूट रहा है, लेकिन नेक्स्ट एक्शन में भी दिल टूटने की ऊर्जा है, तो हो सकता है जो आपने सोचा है उससे कुछ अलग हो। डिपेंड करता है, प्यार की स्टोरीज हैं, प्यार की रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी रहे, मन की भावनाएं बदलती हैं, इसीलिए आपकी रीडिंग भी बदल सकती है, ठीक है। ये देखिए, हेयर इज अ वुमन इज ऑल्सो होल्डिंग हर हार्ट, ये देखिए, दिस इज द बेसिकली कपल्स ऊर्जा। तो क्लियर बता रही है कि आप भी अपने पार्टनर से प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं, पर फिर भी दिल इसलिए टूटा हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर की वजह से, आपके पार्टनर के रॉन्ग डिसीजंस की वजह से बार बार ये सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में आती है, जिसमें आपके और आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं, खास करके आपके पार्टनर की तरफ से एक ऐसा ना, एक होता है ना कि कांटेदार जो है रास्ता दिखा देना, और इस पर आप ही नहीं चलना है, वो वाली टाइप की ऊर्जा यहाँ बहुत स्ट्रांग है। मतलब हर बार वो आप ही को ब्लेम कर देते हैं, ब्लेम गेम यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आज की रीडिंग जो है पॉजिटिव लव रिलेशनशिप को लेकर है, बट आपके पार्टनर के बिहेव को लेकर नेगेटिव है, तो ओनली क्लेम दी पॉजिटिव एनर्जी। बातचीत आपकी होगी, आर्कएंजल यहाँ पर ग्रेवियल की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन आपका हो सकता है, भले दिल टूटा है, मन टूटा है, लेकिन आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी विशेज़ हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एंजल्स के थ्रू ब्लेस्ड होते हुए नज़र आ रही हैं, पूरी होते हुए नज़र आ रही है, विच इज़ इटसेल्फ इज पॉजिटिव। बट आई वॉन्ट टू सी थ्रू दी टैरो कि आपके पार्टनर ऐसा कर क्यों रहे हैं, इतना ज़्यादा आपके और उनके बीच में प्यार होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है। थोड़ा सा रीडिंग बड़ी हो जाएगी, बट आई वॉन्ट टू सी वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग विद यू और योर पार्टनर। क्या प्रॉब्लम है आपके पार्टनर की, देख लेते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, प्यार करते हैं, आपकी तरफ लॉयल भी होना चाहते हैं और होंगे भी, जैसा कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, बट क्यों कर रहे हैं ऐसा, चेक कर लेते हैं। सप्रेस्ड हैं रिलेशनशिप में, करियर में, अपनी लाइफ में, ठीक है, इन्हें रास्ता ही नहीं मालूम है, देख रहे हैं, जकड़े पड़े हैं, खुद को बांधा हुआ है, पास्ट में जो भी प्रॉब्लम हुई है उस वजह से कर रहे हैं ऐसा, जो भी कहा सुनी हुई है, जो भी पास्ट में बातें हुई हैं उस वजह से कर रहे हैं, चाहे इन्होंने ही की हैं आपको लेकर, या आपके और इनके बीच में उस चीज़ को क्लैरिफाई भी किया गया है, तो भी इनके दिमाग में पास्ट ज़्यादा घूम रहा है। रियूनाइट होना चाहते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर मुझे फाइनेंसिस के इश्यूज दिख रहे हैं, जैसा कि पीछे भी आ रहा था। पेशेंस की कमी है, पेशेंस की बजाय थोड़ा सा पेशेंस रख भी ली तो इतनी ज़रूरत से ज़्यादा रख ली है कि इन्हें एक्शन ही नहीं लेना आ रहा, और वक्त के साथ जो है अपना ही सिर्फ चीज़ों को लेकर बैठ गए हैं कि हाँ जी ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। और देख लेते हैं इनके दिक्कत क्या आ रही है इन्हें। स्ट्रेंथ, हिम्मत भी नहीं है, अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं है, गिल्टी माइंडसेट इतना ज़्यादा है कि हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहे हैं। ये देखिए, कुछ के पार्टनर बिल्कुल हो सकता है प्लेफुल एनर्जी में ही हूँ, खेलते खेलते, कहते हैं ना कि प्यार का नाटक करते करते प्यार हो जाना, तो वो ऊर्जा भी है, प्यार करते हैं लेकिन फिर भी नाटक कर रहे हैं, फिर भी कुछ इस तरह की चीज़ें, इस कारण से आपके पार्टनर आपके साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। एडवेंचरस हैं लेकिन शो नहीं कर रहे हैं। ट्रैवलिंग की ऊर्जा यहाँ पर अगेन क्रॉस कन्फर्मेशन दे रही है टैरो से कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होंगी, चेंज होंगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है किसी के लिए, पर अभी के लिए स्ट्रेस है।
ठीक है। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, ये स्ट्रेस के कारण अगर मैं देखूं तो हो सकता है इनका ट्रैवल है या फिर ये थोड़ा दूर रहते हैं, इनकी लाइफ में आपके साथ जो भी अप एंड डाउन पीछे दिनों हुए हैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ यही सब रीजंस जो मैंने आपको बताए, इस वजह से ही आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत होने के बावजूद भी इस वजह से आपके साथ ये ऐसा कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्या आपके लिए मैसेज है इनकी तरफ से, देख लेते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, या आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, अगर आप यहाँ तक आए हैं, कुछ ना कुछ अगर आपसे वीडियो में रेजोनेट किया है तो लेट्स सी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनके साथ खुश हैं, ये बहुत सरप्राइज होते हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे के से अब दूर हो जाना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए ईच अदर को, ठीक है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, आपके पार्टनर शायद सब जगह आप ही को देखते हैं, ठीक है। अट्रैक्टेड है, वहाँ से भी अटैचमेंट आया था, यहाँ से भी अट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि मोर देन फ्रेंडशिप आपसे आज की डेट में रखना चाहते हैं, ठीक है। आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू, आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने जो है लाइन और चीज़ों को क्रॉस किया, ठीक है। आपके पार्टनर काफ़ी लॉस्ट महसूस करते हैं खुद को जब आपके बारे में लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं रहे हैं, ठीक है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, आपके पार्टनर काफ़ी इस वक्त, मैंने कहा ना, मोटिवेशन खो चुके हैं, लाइफ में होपलेसनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आप इनके बिहेवियर की वजह से हो सकता है किसी एक दिन इन्हें माफ़ कर दें। आई लव यू अनकंडीशनली, ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं, बट डिस्पाइट ऑफ वट एवर द सर्कमस्टांसेज और सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू विद, उस चीज़ को अगर सेट असाइड कर दिया जाए तो इनके मन में आपके लिए बेहद प्यार है, जैसा कि लवर्स की ऊर्जा और एंजल्स यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आए भी हैं। आपके पार्टनर को पता है कि आपको अपने आप से दूर भेजना कितना डिफ़िकल्ट है, और आपके मालूम है कि आपके पार्टनर को पता है कि इन्हीं का ही जो है ना टॉक्सिक बिहेवियर जो है रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर जब भी सोचते हैं, बैठे होते हैं अकेले, तो आप ही के बारे में सोचते हैं, और आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कम्युनिकेशन की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, तो आपकी लव लाइफ के मैसेजेस जो है हम माँ दुर्गा, माँ भगवती या भगवान शिव के ही मैसेजेस देख रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर 1, 2 या 3, इन तीनों में से किसी एक का चुनाव करना है, ठीक है। कोई भी एक नंबर चूज कर लीजिए, जो भी आपका नंबर होगा वही आपका मैसेज होगा, गाइडेंस होगी ईश्वर की आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। किसी के लिए रिपीटेशन पैटर्न्स चैनलाइज हो रहे हैं, आपके पैटर्न बहुत रिपीट होते हैं पार्टनर के साथ। पहला कार्ड अर्धनारीश्वर का आ रहा है, आपके पार्टनर आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं। आपके पार्टनर से इस रिलेशनशिप में हार्मनी, हैप्पीनेस, लव रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ पीस महेश्वर का कार्ड है। भगवान शिव जी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको पीसफुलनेस रहेगी, साइलेंस रहेगा, शांत आपका मन रहेगा, आपको वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जिन्होंने भी नंबर 2 चूज़ किया है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा था तो वो भी शांत हो जाएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने नंबर 3 चूज़ किया है, माँ बगलामुखी का कार्ड है। भाई, जो भी आपने अपने पार्टनर को या जो भी आपके लव रिलेशनशिप में आपके मन में है आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, अगर आप वो बिल्कुल निडर होकर कह देते हैं, ये तो नहीं कहूँगे रिलेशनशिप में क्या होगा, बट येस, आप जो कहेंगे वो बिल्कुल निसंदेह सामने वाले को समझ आएगा, चाहे वो कोई भी है, आपके पार्टनर है या कोई भी। यहाँ पर विक्ट्री है थ्रू स्पीच। अब अपनी बात जब रखेंगे तो आपके मन की जो सही सच्ची बात है, निसंदेह उसमें आपको जो है ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ आप सभी के लिए, ठीक है, कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए या आपके कनेक्शन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए भगवती की क्या गाइडेंस है। सुरेश्वर का कार्ड आया है, ये बहुत ही प्यारा कार्ड है जिसमें पीछे जो है प्रॉपर पूरा चंद्रमा बना हुआ है, ठीक है। योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड विद विश एफर्मेटिवली, आप पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप जो भी प्रार्थनाएं करते हैं ईश्वर उन्हें सुनते हैं,
ये कार्ड ये कहना चाहता है, ठीक है। आदि काली माँ का बॉटम से ये कहता है कि फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस से आपकी लाइफ ज़रूर होगी। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर ठीक होंगी। सो ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू सो मच गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। इसमें आपके पार्टनर से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लगती है वो ज़रूर आपके लिए कहीं ना कहीं कनेक्ट रही होंगी। चैनलाइज मैसेज में भी आपके लिए कोई ना कोई हेल्पफुल outcome रहा होगा. So all I can say is thank you so much guys for watching this video. For more videos you can subscribe to channel Tarot with Anu. Thank you. Bye bye. Jai Shri Ram ji. Jai Mata Di.